ध्यान से हेलो, सुनिए। हाय, नमस्ते, पोषण, सलाम। आपका स्वागत है व्यायाम ब्राइट और फ्यूचर संयम, चैनल इन में। अगर तीनों आप से इस चैनल थोड़ा पर इस नए हो तो रोग पे वीडियो विजय के के नीचे रास्ते दिए गए दिखने रेड लगे आइकन हैं। को दबा के ये चैनल टीम को विजय है सब्सक्राइब तो कर विजय के दीजिए और रास्ते साथ ही दिखाऊंगा बेल आज। आइकन को और दबाइए पहला ताकि बता दे नई रहा हूँ वीडियो कि की ये क्यों नोटिफिकेशन प्रोडक्ट आप आपके सबसे लिए पहले ले इंपॉर्टेंट है, सकें। क्योंकि भारत की 30% आबादी इस रोग से ग्रसित हो गई है और ये बढ़ता जा रहा है। ये ऐसी अवस्था है प्री डायबिटीज की, मतलब अब केले के छिलके पे पांव धरिएगा, कब गिरिएगा, अभी गिरिएगा, दो क्षण बाद गिरिएगा, गिरिएगा जरूर, वैसी है प्री डायबिटीज। यानी ऐसी अवस्था कि अभी डायबिटिक हुए नहीं है लेकिन उसके दरवाजे पे खड़े हैं। अब मैं बहुत सारे डॉक्टरों से मिलता हूं, मेरा प्रोफेशन ही डॉक्टरों से मिलने का है, तो मैंने उनसे पूछा कि साहब, जिन लोगों को अभी खुल के डायबिटीज नहीं हुआ है लेकिन आप जानते हैं कि ये डायबिटीज के दरवाजे पे आ गया है, आप उसका क्या करते हैं? बोलते हैं यार उसको मौत की सजा का इंतजार करता हूँ और क्या करता हूँ। मैंने क्या मतलब? बोले वो अभी डायबिटिक हुआ नहीं है इसलिए मैं दवा नहीं दे सकता, और बोले मुझे पक्का पता है कि इसको डायबिटीज होगी होगी, इसलिए तो मैं इंतजार करता हूँ कि भाई अगली बार आना, फिर अगली बार आना। जिस दिन उसका रक्त शर्करा डायबिटीज के लेवल से बढ़ जाता है तो उसको बोलता हूँ बधाई हो, डायबिटीज हो गई, अब आज से पर्चा लिख दे रहा हूँ, दवा ले। मतलब वो व्यक्ति का कोई डॉक्टर भी उसकी वाहन नहीं पकड़ता। आप समझिए इस बात, वो दुनिया में एकदम अकेला है। वो ठीक भी नहीं है कि डॉक्टर उसको बोले जा यार ऐश कर, भाई तेरे को कुछ नहीं हुआ, तू JRCM बोल घूम। और वो बीमार भी नहीं है कि वो बोले चल भाई एडमिट हो जा, तेरे को दवाई लिख। अब वो बेचारा ना जिंदा है ना मुर्दा है। ऐसी स्थिति में 8 करोड़ भारतीय घूम रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस समय जो संख्या ये लेक्चर या ये सेशन सुन रही है, इसमें कम से कम 100 लोग ऐसे हैं जो ये स्थिति में हैं और उन्हें पता भी नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं आपने सुबह का नाश्ता किया है और आप दिन में मुझे कहीं भी मिल गए और मैंने अगर आपका ब्लड शुगर जांच लिया और 200 से ऊपर निकला है तो आप पक्के पक्के डायबिटिक हैं, मतलब आपको इलाज की जरूरत है। और हमने कई बार RCM की मीटिंग्स में औचक जब जांच कर ली तो हमारे को 200 लोग, जब भी हमने RCM वर्ल्ड वहाँ भीलवाड़ा में जांच करी, हमें 200 लोगों की डायबिटीज की जानकारी मिली और जिनको जीवन में खुद ही नहीं पता था कि वो डायबिटिक है, भयंकर डायबिटिक। और जो सामान्य है, जिनको कुछ नहीं हुआ है, उनकी 100 से 140 तक रहती है, लगभग 139 तक, यानी अभी उनको डायबिटीज नहीं है, वो स्वस्थ है। अब ये इंडिया और पाकिस्तान हुए साहब, मतलब 200 mg है तो आप मान लीजिए बांग्लादेश या पाकिस्तान में खड़े हैं, और 100 mg है तो आप भारत में खड़े हैं। लेकिन भाई जो 140 से 200 के बीच में है वो नो मैंस लैंड क्या है? ना भारत में हूं, ना पाकिस्तान में घुसा हूं, या ना बांग्लादेश में घुसा हूं, ना भारत में। ये जो 8 करोड़ लोग हैं साहब, 8 करोड़ कितने जीरो होते हैं 1 करोड़ में साहब? 8 जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में, सॉरी। तो 8 करोड़ मतलब 8 के आगे 7 जीरो लगाओ तो 8 करोड़ लोग होते हैं। 100 लाख का 1 करोड़, इतने लोग डायबिटिक हैं। और ये अगर आपने नहीं बचाया या डॉक्टर ने नहीं बचाया तो बेचारों को जीवन भर का एक अभिशाप मिलने वाला है, क्योंकि एक बार डायबिटिक हो गए तो जीवन वहां पे आधा समाप्त हो गया समझो। और देखिए साहब, ये तो मैंने बता दिया कि अगर आपने कुछ नाश्ता वाश्ता किया और मैंने आपके खून की जांच कर ली और ये आपके 151 आ गया, तो ये आपका शगन नहीं है, ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि आप भारत और दूसरे देश की सीमा पे पहुंच चुके हैं। एक कदम और आपने आगे बढ़ाया तो दूसरे देश की सेना आपको गिरफ्तार कर लेगी कि आप हमारे देश में घुसा। और ऐसा बॉर्डर पे अक्सर होता है। बेचारा कोई गाय चरा रहा था, चराते चराते वो एक जो कहते हैं ना खंबा क्रॉस कर गया। अच्छा, दूसरी ओर की सेना चुप बैठी रहती, कुछ नहीं कहती। जब तक आपने खंबा क्रॉस नहीं किया आप अपने देश में, वो कुछ नहीं कहेंगे आपने गलती से 2 कदम आगे बढ़े तो वो वहीं से आपको आवाज देंगे, या तो खड़े हो जाओ नहीं तो गोली से उड़ा देंगे। और अब आप डर जाते हो साहब, गोली से कौन उड़ना चाहेगा। आप खड़े हो जाते हो तो वो आपको पकड़ के ले जाते हैं। उसके बाद आप 20-20 साल जेलों में सड़ते हो साहब, क्योंकि आपने देश का बॉर्डर क्रॉस कर लिया बिना पास। तो ये डायबिटीज, प्री डायबिटीज का वही वाला सवाल है। अब बॉर्डर क्रॉस, ज्यादातर जो प्री डायबिटिक है उनको मालूम नहीं है कि वो बॉर्डर पे खड़े हैं, और अगला 2 कदम भी अगर उठाए तो दूसरे देश की सेना अरेस्ट कर लेगी, यानी वो डायबिटिक हो जाएंगे। मतलब 3 में से 1 आदमी को पता ही नहीं है, उसको हल्का सा भी आभास ही नहीं है कि वो डायबिटिक होने वाला है। ये स्थिति है, राइट। और वो एकदम स्वस्थ महसूस करेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, कोई लक्षण ही नहीं है साहब। सिर्फ औचक जांच में पकड़े जाते हैं। डॉक्टर किसी और वजह से खून की जांच कराए, ब्लड शुगर भी जांच करा ली और उसको आ गया 150, 160, 170, 200 नहीं। 200 नहीं है तो डॉक्टर कहता है नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी आप डायबिटिक नहीं हो, जरा संभलिए, थोड़ा सैर करिए, थोड़ा मीठा मीठा कम खाइए, ऐसे कह के छोड़ देता है। कितने लोग हैं ऐसे? लगभग 8 करोड़। अब लेकिन डायबिटीज हो गई तो जैसे कहते हैं ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जब तक जिंदा रहोगे जेल में रहोगे वाली जेल है। मतलब आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन एक डायबिटिक व्यक्ति से पूछिए
अब जिसको पता लग जाना कि आदमी डायबिटिक है, उसी के आगे लड्डू का डब्बा लेके लोग आते हैं, लीजिए साहब प्रेम से लड्डू खाइए, उनको पता साला खाएगा नहीं क्योंकि ये तो डायबिटिक है। और पहले उसको गरीब को बिल्कुल नहीं पूछेंगे, आधी टुकड़ी भी नहीं पूछेंगे, और आप जीवन भर निरोगी नहीं रहेंगे, जीवन भर डर डर के जीना। डायबिटीज हो गया, दवाइयों पर निर्भरता, खाने पीने में परहेज, बड़ी बड़ी बीमारियों का डर, और अगर थोड़े दिन में दवाई काम नहीं करेगी तो फिर जयराम आपको इंजेक्शन लगा लगा के जीना है, राइट। और ये देखिए, अब ये डायबिटीज के चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, जैसे आपने शादी कर ली तो अब जितने भी पत्नी के रिश्तेदार हैं वो आपके भी ददिया ससुर हो गए, या वो आपके भी मामा हो गए, वो आपके भी चाचा हो गए, वो आपके घर आ सकते हैं ना भैया। वो आपकी पत्नी के चाचा हैं तो आपके भी चाचा हैं, आपकी पत्नी के मामा है तो आपके भी मामा है। अगर आपने डायबिटीज को पत्नी बना लिया या पति बना लिया तो ये सब चाचा मामा आएंगे घर में, जरा पहचान लीजिए साहब। डायबिटीज रह गई आपके शरीर में तो 4, 5, 10 साल में किडनी खराब होना ही होना है, और भारत में अभी किडनी का कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस करा करा के जो जीते हैं, महीने के 10-10 हजार रुपए डायलिसिस अस्पताल को दे आते हैं और फिर भी मरते ही हैं। रक्त वाहिनियों को क्षति पहुंचेगी तो वो पहुंचेगी ही। लकवा गिरेगा तो डायबिटीज के रोगी को लकवा होने की संभावना 4 गुना ज्यादा रहती है, और हृदय रोग होने की संभावना तो कई गुना ज्यादा रहती है। ऐसा माना जाता है कि 2/3 डायबिटीज के मरीज हृदय रोग से मरते हैं, वो डायबिटीज से नहीं मरते हैं। आंखें तो फूटना ही फूटना है, मतलब आंखें तो खराब होना ही होना है, क्योंकि चाशनी में डुबो के रखोगे तो कौन सी आंख स्वस्थ रहेगी। और दूसरा, कोई भी इंफेक्शन से मर जाओगे आप, जिससे किसी को कुछ ही नहीं होता। अब देखिए, जैसे कोरोना हुआ, कोरोना में सबसे ज्यादा कौन से लोग मरे? जिनको कोरोना होने से पहले या तो डायबिटीज था या प्री डायबिटीज था। आप अखबार पढ़ लीजिए पुराने निकाल के, मेरे पे विश्वास मत करिए। तो डायबिटीज हो जाए ऐसा तो दुश्मन के लिए भी मांगा नहीं जाए, जिससे आपकी सिर्फ उठबोल होगी ना, मारपीट, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं, मारपीट की कसर नहीं छूटी, बस सिर्फ अगला ये था डंडा लेके एक दूसरे के सर पे मारे। उसके लिए भी ये नहीं मांगना चाहिए कि इसे डायबिटीज हो जाए। डायबिटीज ना हो यही दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। तो इसलिए आज आपको उठना पड़ेगा, नहीं तो आप भी डायबिटिक हो सकते हैं। आखिर इस बीमारी के कुछ तो लक्षण होंगे। जी हाँ, लक्षण तो होते हैं और हमें समझ नहीं आते। जैसे प्यास ज्यादा लग रही है, हमें नहीं समझ में आता। वजन थोड़ा सा गिर रहा है तो लोग खुश हो जाते हैं, वाह यार मैं तो फिट हो गया, मैं तो बहुत बढ़िया लग रहा है यार, अब तो हल्का फुल्का हो गया। वो हल्का फुल्का नहीं हो गया, अरे आपका शरीर घुला जा रहा है, त्वचा काली हो रही है, पेशाब ज्यादा आ रहा है, बार बार पेशाब का जनाना संक्रमण हो रहा है, थकान ज्यादा हो रही है। अच्छा, थकान का तो ये आलम है, आधे हिंदुस्तानी तो हर समय थके भी रहते हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक का काम करने वाला थका हुआ है, जो लाइन में खड़ा है वो थका हुआ है, गेट पे गार्ड थका हुआ है, सब थके हुए। कैसे पता लगे? ये लक्षण ऐसे हैं जो सामान्यता होते हैं। मुंह सूख रहा, हमको लगता है यार पानी नहीं पिया होगा, मुंह सूख रहा, पानी पी लेते हैं, तो महसूस ही नहीं होता कि भाई ये तो शरीर में कैंसर जैसा रोग घुस गया। किन लोगों को खतरा ज्यादा है? जो व्यायाम नहीं करते। ये ध्यान रखिए साहब, व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी लाइन में खड़े हैं, ठीक है। कहीं आप भी प्री डायबिटिक तो नहीं है। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा क्या आप थोड़े मोटे हैं। अगर थोड़े मोटे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। आपके परिवार में डायबिटिक हैं तो इमीडिएटली सावधान हो जाना चाहिए। किन लोगों को न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम आपके, मैं आपको ये सिखा रहा हूं बेचें कैसे। तो पहला व्यक्ति जिसके ऊपर आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम का डब्बा आपके घर में रखा है, तो उस व्यक्ति को प्रेम से देखिए जो थोड़ा मोटा है, वो प्री डायबिटिक होने की बहुत ज्यादा संभावना है उसकी। उस व्यक्ति को बड़े प्रेम से देखिए जो 45 साल से ज्यादा का है, उसके प्री डायबिटिक होने की बहुत ज्यादा संभावना है। उस व्यक्ति को बहुत आराम से प्यार से देखिए जो बिल्कुल आराम पसंद है, मोटा है, 45 साल से ज्यादा है, वो तो पक्का आपका मरीज है और आपका न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम। और जिसको हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो मैं अत्यंत सावधान हूं कि भाई डॉक्टर कपूर, दूसरों को जितना मर्जी ज्ञान बांटो, कम से कम आपको 100-150 सीढ़ी चढ़ना ही है, नहीं तो आप तो पक्का लाइन में लगे हो प्री डायबिटीज। तो मैं बहुत ज्यादा सावधान हूं। इनमें से अगर एक में भी हाँ है तो उंगली बढ़ा के आप भी अपने शक्कर की जांच कराते रहिए। अगर ये देखिए, ये क्या रीडिंग आ गई, जरा आधे लोगों को दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, 180 की रीडिंग आ गई, तो क्या ये व्यक्ति डायबिटिक है? बिल्कुल नहीं। 200 का रीडिंग तो आया ही नहीं। क्या ये व्यक्ति स्वस्थ है? बिल्कुल नहीं। 100 से 120 तक का होता तो स्वस्थ मान लेते। अब ये तो 100 से 140, अब ये तो 140 से ऊपर है, लेकिन 200 नहीं है। अब ये व्यक्ति बेचारा फंसा है, इसका ना दुनिया है ना ईमान है, ना तो इसको डॉक्टर संभालेगा ना परिवार के लिए इसको कुछ नहीं हुआ, फालतू में चमका रहे हो। डायबिटीज कहाँ है? 200 से ऊपर होती डायबिटीज, दवाई भी नहीं ले सकता, और उसको पता है कि सर पे तलवार लटकी है। ये बढ़ती क्यों है रक्त शर्करा? ये जरा हम समझे कि हमारे खाने से जो शक्कर खाने में होती है वो हमारे रक्त में जाती है। जैसे आपने रोटी खा ली और रोटी खा के अब आप मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं, आपने चाय पी ली, चाय के साथ 2 बिस्किट दबा ली और ये लेक्चर सुन रहे हैं,
तो ये जो बिस्कुट दबाए हैं आपने, जो चाय पी है, ये आपके पेट में से सीधा बाहर थोड़ी चली जाएगी। इसमें से आपकी आंतों में से शक्कर सोख ली जाएगी और ये शक्कर आपके खून में जाएगी, खून से आपके दिमाग को और सारे शरीर को मिलने वाली। बराबर है कि नहीं समझ? तो ये अगर खून में गई शक्कर आपकी मांसपेशियों ने उठा ली तो आपको कोई समस्या नहीं। जैसे आप बाजार से माल खरीद लाए, आपने दुकान में भर लिया, अगर ग्राहक ले गए तो आपको कोई समस्या नहीं। लेकिन बाजार से माल ले आए, शरीर में, दुकान में भर लिया और एक कोई ग्राहक नहीं आया, अब मर गए आप। अब आपके दुकान में माल ठुसा रह गया और वो बिका नहीं। यानी अगर आपके ब्लड में शक्कर भर गई और आपके ग्राहक कौन है? आपकी मसल्स। शक्कर का ग्राहक कौन? मसल्स। अगर आपकी मसल्स ने वो उठा ली तो आप स्वस्थ हो और इस समय आपको डायबिटीज नहीं है। अगर आपको अभी डायबिटीज नहीं है, यानी आपके ग्राहक यानी आपकी मसल्स आपकी दुकान का माल यानी शक्कर उठा ले जा रहे हैं। आप खाए जा रहे हो, गुलाब जामुन दबा रहे हो, शादी में जाते हो 4 गुलाब जामुन दबा देते हो, घर के अंदर आते हो, पत्नी पूछती है, माँ पूछती है और 2 रोटी खाएगा, तो आप हाँ मुंडी कर देते हो, हाँ हिला देते हो, 2 रोटी और दबा लेते हो। लेकिन आपके ग्राहक स्वस्थ हैं, वो 2 रोटी भी उठा ले जाते हैं। आपने 2 गुलाब जामुन ज्यादा खा लिए, वो भी ले जाते हैं, तो आपको डायबिटीज नहीं होती। लेकिन जिस दिन ये ग्राहकों ने बोल दिया भैया बस अब और माल नहीं चाहिए, तो वो आपकी दुकान में भर जाएगा और आप डायबिटिक हो जाएंगे। ये ग्राहक और माल से आपको बहुत सरलता से आप किसी को भी समझा सकते हो कि भाई जो रोटी खा रहा है ये दुकान में माल भर रहा है, और अगर ये मसल्स ने नहीं उठाया जो तेरे ग्राहक हैं तो तू डायबिटिक हो जाएगा। इतना सा मोटा मोटा समझ लो। और ये मसल्स एक बीच में बिचौलिया है, इंसुलिन। वो मसल को बोलता भैया माल आ गया, लोगे? मसल बोलती लिया। अगर इंसुलिन बाबा ने मना लिया मसल को तो आपका माल बिक जाएगा। यानी रक्त में से शक्कर जो है मसल्स में चली गई, जल गई। वहां पे आपने बाल्टी उठाई, जल गई। आपने पैदल चले, जल गई। आप सीढ़ियां चले, जल गई। आप नीचे उतर के जोर से JRCM बोले, जल गई। आपको कोई डायबिटीज नहीं है। अब 4 प्रॉब्लम हो सकती हैं। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। आप समझ लीजिए कि आपके शरीर में इंसुलिन बनाने वाली जो ग्रंथि है वो मान लीजिए आपकी पत्नी है। बहुत सरल भाषा में समझा देता हूं, है ना। अब पति पत्नी में क्या बिगड़ जाता है उस उदाहरण से आपको डायबिटीज समझा देता हूं। 2 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आप प्रेम से सुनेंगे, और जीवन भर डायबिटीज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। देखिए क्या 4 कारण है। पहला, जैसे जिन लोगों का तलाक हो गया, भैया पत्नी छोड़ गए बालम, अब अकेले हैं, यानी कि उनके शरीर में इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि नष्ट हो गई। पत्नी छोड़ गई, अब है ही नहीं, तो 1 रोटी भी नहीं मिलने वाली, 2 रोटी भी नहीं मिलने वाली, ना कपड़े धुलने वाले, बेटा जो करना है खुदा ही करना है। तो ये पहला कारण है जिस वजह से डायबिटीज होती है। ये टाइप 1 डायबिटीज है। इसमें पूरी तरह कई रोगों में हमारी इंसुलिन की ग्रंथियां ही नष्ट हो गई। पत्नी छोड़ गई, अब यहाँ पे आप अकेले हैं, तलाकशुदा हैं, अकेले रहते हैं। दूसरा, पत्नी ने खाना तो बनाया, जरा थोड़ा कम बना दिया। उसको लगा आपको आज 2 ही रोटी चाहिए, आपको भूख लग रही 4-6 रोटी की, और वो 2 रोटी बना के तवा उतार देती है। और रोज यही तमाशा चल रहा है। अरे आप मांगते यार भाई भगवान भूख लग रही है यार, 6 रोटी बना दिया कर। अरे रोले नहीं, मोटे हो जाओगे तो 3 ही रोटी बना के वो गैस का चूल्हा बंद कर देती है। बनाती अच्छी है लेकिन भूख है 6 की, बनाती 3 है, तो अब आप भूखे मरे घूमते हैं। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, इंसुलिन बना तो रही है ग्रंथि, कम बना रही है। समझ में आ रहा है? मतलब पत्नी है घर में, तलाकशुदा नहीं है आप, लेकिन वो थोड़ा सा उसको लगता है तुम मुटिया रहे हो भाई, तो थोड़ा कम बना देती है, तो आपको शुगर बढ़ जाएगी। तीसरा, पत्नी ने रोटी बनाई, अच्छी नहीं बनाई, अब आपका खाने का दिल नहीं कर रहा मतलब उसने इंसुलिन बनाई लेकिन अच्छी नहीं बनाई है, तो आपका खाने का, मतलब मसल्स को पसंद नहीं आ रही, इंसुलिन अच्छी नहीं है भैया, है ना। जो बीच का बिचौलिया है वो अच्छा नहीं है, बोले हम तो माल नहीं लेंगे यार, तुमने जो ब्रोकर भेजा अच्छा नहीं है। पत्नी अच्छी रोटी नहीं बना रही, तो उसने तो रोटी 6 बना दी, आपको लग रहा केड़ी है, मोटी है, पतली है, जली हुई है, मैं तो नहीं खाऊंगा। यानी इंसुलिन बन तो रही है लेकिन खराब बन रही है, और इंसुलिन खराब है इसलिए आपका शरीर वो शुगर को ब्लड में से उठा नहीं रहा है। चौथा, आपने ऐसा हो गया कि कभी वो 2 बना देती, कभी 4 बना देती, कभी 3 बना देती, कभी 1 बना देती है। स्थिरता नहीं है कि वो रोज आपके लिए बराबर 4 रोटी बना रही है। तो आपने ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं कि आपका शरीर में रक्त शर्करा का स्तर ऊंचा नीचे हो रहा है। ये पत्नी वाला पति वाला एग्जांपल मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सरलता से समझ में आ जाए। पहले में तो भैया पत्नी छोड़ गई बालम, तलाक हो गया, आपकी इंसुलिन की ग्रंथि अब नष्ट हो चुकी है, कोई रोटी घर में बनने वाली नहीं, बेटा बच्चा बाहर से खा के आओ, नहीं भूखे मरोगे। मतलब इंसुलिन नहीं मिलेगा, और आप अगर टीका नहीं लगवाओगे तो आप तो डायबिटिक हो सकते। दूसरा,
पत्नी रोटी तो बना रही है लेकिन 4 की भूख है, 2 बना के सो जाती है, और बेटा 2 खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मरो। यानी कि इंसुलिन बनाया है, कम बनाया है, इस वजह से आपकी मांसपेशियां शरीर से, रक्त से ग्लूकोज नहीं उठा रही। तीसरा, इंसुलिन बनाया है घटिया बनाया, मतलब रोटी बनाई है, अरे कैड़ी बना दी, मोटी बना दी, थोड़ी जली हुई बना दी, थोड़ी कच्ची पक्की बना दी, तो आप ही का खाने का दिल नहीं कर रहा। मतलब उसने तो बना दी 6 रोटी, बोली 6 बना दी, अब आप 2 खा के छोड़ देते हो, अरे बोले अच्छी नहीं है यार, कौन खाए। सो मतलब ये कारण है कि आपको शुगर बढ़ रही है। और चौथा, इतना इतनी बेकार सब्जी साथ में दे दी कि रोटी अच्छी है लेकिन आप फिर भी नहीं खा रहे। तो कभी अच्छी सब्जी मिल गई तो 6 खा गए, और सब्जी अच्छी नहीं मिली तो 2 ही खा के रह गए। मतलब यहाँ पे आप ऐसे चीजें खा रहे हो जिससे आपके शरीर में रक्त शर्करा और इंसुलिन तेजी से घट बढ़ रही है। आपका खाना पीना गलत है। जैसे कि आप केक के शौकीन हो गए तो केक खा लिया और धड़ाम से ब्लड शुगर बढ़ गया और थोड़ी देर में ब्लड शुगर गिर गया। अगर आपने बाजरे की रोटी खाई होती तो इतनी जल्दी हजम ही नहीं होती, आराम आराम से बढ़ता, शाम तक आपको भूख नहीं लगती। आपने चावल खा लिए भर के, 1 मिनट में तो पेट फूल गया और थोड़ी देर में पेट खाली हो गया, फिर भूखे मरे जा रहे हो। तो ये चक्कर है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जब आप चावल खाते हैं ना तो ये होता है। जैसे आपने बढ़िया बाजरे की रोटी खाई या प्रोटीन खाया तो धीरे धीरे शक्कर बढ़ेगी और धीरे धीरे ही गिरेगी। आपको ना तो जल्दी भूख लगेगी, ना आप जल्दी दोबारा खाओगे, तो शांतिपूर्वक आपकी ब्लड शुगर आराम से चलेगी। या आपने चावल खाया तो धड़ाम से बढ़ गई, थोड़ी देर में चावल हजम हो गए तो धड़ाम से गिर गई, फिर आपने समोसा खा लिया धड़ाम से बढ़ गई, फिर थोड़ी देर में भूख लगी धड़ाम से गिर गई। तो ये तमाशा जब होता है तो आपका शरीर डायबिटिक हो जाता है। ये तमाशा नहीं करना चाहिए। मतलब रोज रोज किसी के घर में झगड़ा हो तो पड़ोसी उसके घर की तरफ देखना बंद कर देते, भैया ये तो पति पत्नी से दूर रहो, ये रोज ही लड़ाई करते हैं। आप समझ में आ गया क्या? ये पति पत्नी का रिश्ता समझ में आ गया सबको? अगर ये आया नहीं है तो तिवारा समझा दूं, चौबारा समझा दूं, जीवन भर नहीं भूलेगा साहब। बहुत आ गया सर। तो पत्नी को मना के रखो साहब, अगर वो तलाक दे गई तो मरोगे, मतलब इंसुलिन की ग्रंथियां नष्ट हो गई तो मरोगे। वो वैसा कम ही होता है। ज्यादातर केस में झगड़े में पत्नी या तो कम रोटी बनाती है, यानी इंसुलिन कम बना रही, या फिर रोटी ऐसी बनाती है आपसे खाई नहीं जा रही, उसने तो 6 बना दी, आप ही नहीं खाना चाह रहे हैं साहब, अच्छी नहीं बनी साहब, जली हुई है, चल 2 खा ली मजबूरी में, यार कुछ तो खाऊं, नहीं भूखा मरूंगा। उसके बाद खाने की इच्छा ही नहीं हो रही, बोले नहीं खाने का यार, भूख ही नहीं है, क्या क्या आप पल्ला छुड़ा रहे हो। या सब्जी ऐसी बना दी, आपको बिल्कुल करेले पसंद नहीं है, सबके करेले ही बना दिए, बैंगन पसंद नहीं है, बैंगन की सब्जी पड़ी है और बढ़िया 6 चपाती सेक दी, बोले खाऊं किससे, तो आप ही नहीं खा रहे हो। तो वो दूसरा कारण हो गया। तो तीसरा कारण ये हो गया कि सब्जी और रोटी तो बढ़िया बनाई लेकिन साथ में ऐसी एक चीज दे दी कि बोले यार कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, मतलब उस तरह की। अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह है कि जो रक्त में शक्कर रह गया, अब वो किसी के तो गले पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? आपकी दुकान में माल भरा रह गया, बिका नहीं, अब आप किसी को तो चिपकाओगे उल्टे सल्टे कि भैया तू ले जा, उसको चाहिए नहीं है, फिर भी चेपोगे। तो ये माल चेप दिया जाता है हमारे बेचारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कि भैया तुझे शुगर नहीं चाहिए, अरे बोले मेरे नहीं चाहिए बाप, मेरे को नहीं चाहिए, अरे बोले ले जा यार, कुछ तो कर इसका, कुछ तो रख इसको। हर तो क्या होता है, आपके शरीर के जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें हीमोग्लोबिन होना चाहिए और उसमें शक्कर भरा जाती है, ग्लाइकोसिलेटेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन उठा के चलना चाहिए और वो ऑक्सीजन की जगह उसको शुगर थमा दी जाती है, बेटा तू तो शुगर उठा। अरे बोले साहब ऑक्सीजन नहीं ले जाऊंगा, सांस नहीं आएगा, मर जाएगा शरीर। अरे बोले देखेंगे जब मरेगा, अभी तो तू शक्कर उठा यार, मेरे यहाँ पे दुकान भरी पड़ी है। तो आपके शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो शक्कर उठा के घूमती हैं। मतलब आप अपनी पत्नी को सैर पे नहीं ले जाओगे तो भाई वो किसी दूसरे के साथ सैर पे जाएगी, तो ये वाली स्थिति हो जाती है। और इसके अंदर बहुत समस्या होती है। सर अपनी पत्नी को स्वयं ही घुमाया करो, तो उचित कदम उठाकर डायबिटीज को आप टाल सकते हैं। ये सब समस्याओं से बच सकते हैं। ना तो आपकी पत्नी आपको तलाक देगी, यानी ना तो आपकी इंसुलिन की ग्रंथि नष्ट होगी, ना ही आपकी पत्नी कम रोटी बनाएगी, यानी कि आपका शरीर पर्याप्त इंसुलिन बनाएगा, ना ही आपकी पत्नी जली हुई रोटी बनाएगी, यानी खराब इंसुलिन नहीं बनाएगा, और ना ही आपके साथ ऐसा होगा कि एक दिन तो आपकी जेब में 5,000 रुपए पड़े और अगले दिन 50 पैसे भी नहीं, ये भी नहीं होगा, घटबड़ भी नहीं होगी। इसके लिए पहला कदम आपको व्यायाम करने का है। इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है कि भैया ये गोली खा लो तो 6,000 कदम हो गए, ये शरबत पी लो, टॉनिक पी लो तो भाई 250 सीढ़ियां हो गई। डॉक्टर कपूर खुद भी झक मरा के सीढ़ियां चढ़ते हैं और डॉक्टर कपूर खुद भी झक मरा के 6,000 कदम चलते ही हैं। कल भी मैं 7-8 हजार कदम चला था। आज अभी तक सुबह से मैं कितना चल चुका हूँ मैं चेक कर लेता हूँ, तो अभी मेरे शायद ज्यादा नहीं हुए, मुझे आज चलना ही पड़ेगा। तो अभी सुबह से मेरा जो आंकड़ा हुआ है साहब, दिखा देता हूँ आपको, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो मैं 4,832 कदम चल चुका हूँ। आपको 6,000 चलने बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 4,832 कदम चल चुका हूँ और मैं 10 मंजिल चढ़ चुका हूँ आज सर। आज ये मैं अपने कैमरा से आपको दिखा दे रहा हूँ।
10 मंजिल यानी एक मंजिल में 16 सीढ़ियां, यानी 160 सीढ़ियां मैं चढ़ चुका हूं, सुबह से चढ़ चुका हूं। तो मैं अभी 250 पे तो नहीं पहुंचा हूं, पर 150, 160, 140 सीढ़ी रोज चढ़ रहा हूं। और 6000 कदम तो मैं कब का क्रॉस कर गया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया बेटा डायबिटीज से बचना है तो इसका कोई और इलाज नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। तो नियमित व्यायाम करना है, शारीरिक फैट घटाना है। दूसरा, गेहूं छोड़िए, मोटे अनाज की तरफ बढ़िए साहब। गेहूं खाइएगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, चावल खाइएगा जम के तो कोई बचा नहीं पाएगा। जो ज्वार बाजरा खाया करते थे, मोटा अनाज जो खाते थे ना साहब, जो आज नौकरों को खिलाते हो, उनको डायबिटीज नहीं होती, और सेठ को डायबिटीज होती है कि बहुत बारीक पिसा हुआ बढ़िया सफेद गेहूं का आप रोटी खाते हो। और प्रोटीन खाइए, प्रोटीन खाइए, मोटा अनाज खाइए, फाइबर खाइए, आपको डायबिटीज नहीं होगी। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाने का ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपके शरीर में डायबिटीज की संभावना कई गुना घट जाती है। और प्रोटीन खा के अगर व्यायाम करते हैं तो फिर तो आपको डायबिटीज नहीं होने वाली है। 250 सीढ़ियां चढ़ेंगे, आपको डायबिटीज नहीं होगी। ये मतलब ये आप समझाइए लोगों को। तीसरा, आहार में क्या खाना है इसकी अकल आप डेवलप करिए, कि जो तली हुई चीजें आप खाएंगे तो आपको दुनिया का कोई डॉक्टर डायबिटीज से बचा नहीं सकेगा। अगर आप कच्चे फल सब्जियां खाएंगे तो धक्का मारने पे भी डायबिटीज नहीं होगी। मोटा अनाज खाइए, दालें खाइए, तली हुई चीजें ना खाइए। समोसा कचौरी खाएंगे तो कोई दुनिया का डॉक्टर आपको बचा नहीं सकेगा, स्वस्थ रहेंगे। मतलब परिवार में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज रहेगी, लेकिन आपको नहीं रहेगी। आपके भाई को हो सकती है, आपकी माता जी को हो सकती है, आपके पिताजी को थी। बिल्कुल मत डरिए, अगर आप 250 सीढ़ियां रोज चढ़ रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट खाइए, 250 सीढ़ियां चढ़िए। न्यूट्रीचार्ज मैन खाइए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाइए, 250 सीढ़ियां चढ़िए, 6000 कदम चलिए। 6000 तो शुरुआत है, मैं 8-8, 9-9 हजार चल रहा हूं, मैं 58 वर्ष का हूं। तो आप लोग तो मेरे से बहुत युवा मेरे को दिखाई दे रहे हो। दूसरा, ये चीजों से थोड़ा मन पलट दीजिए। ये केक, पेस्ट्री, ये ब्रेड, ये बिस्किट, ये कोल्ड ड्रिंक, ये टॉफी, ये लड्डू, ये गुलाब जामुन, पहचान लीजिए ये डायबिटीज देवी के मामा मामी चाचा चाची उसकी पूरी बारात है। इनसे मोह रखेंगे तो इन्हीं की लड़की घर में बहू बन के आएगी, ये जान लीजिए। आप डायबिटीज के चचा के साथ घूमेंगे तो वो देखेंगे अच्छा लड़का है यार, अच्छी लड़की है यार, अपना बच्चा इसी से ब्याह देते हैं। तो उनका बच्चा कौन, डायबिटीज, आपसे ब्याह देंगे। इनसे छोड़िए। और चौथा, अंतिम, कि आपने देखिए आहार अच्छा लिया, खूब फल सब्जियां खा ली, खूब प्रोटीन खाया, मोटा अनाज खाया, गेहूं को थोड़ा छोड़ा, चावल थोड़े कम किए, और शक्कर और नमक, आपने ये पीछे ध्यान से ना देखा तो फिर से दिखा दूं, ये रिफाइंड शक्कर है, नमक है, इनको छोड़ा। अगर मीठा खाना ही है तो शायद थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा गुड़ खाइए, लेकिन ये कभी ना खाइए, ये बिल्कुल नहीं खाने हैं अगर आपको बचना है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। और ये आपको क्यों बता रहा हूं, जिसको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम बताओगे उसको ये अगर आपने एडवाइस नहीं दी, इस प्रकार से समझाया नहीं, तो कभी ठीक नहीं कर पाओगे। और फिर ऐसे हर्ब्स की मदद लें जो आपके शरीर की डायबिटीज से रक्षा करते हैं, जो आपके न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट टैबलेट या ग्लाइसेम प्रोडाइट पाउडर या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट में कूट कूट के भरे हैं। इन हर्ब्स के मदद से आपको क्या फायदा होता है, जिंजिबर ऑफिशियल, ईगल मार्मेलॉस, मोमोल्डिका चरंचिया, पाइपर नाइग्रम, जिम्नेमा सिल्वेस्टर, ये हर्ब्स क्या करती हैं, या मैंगीफेरा इंडिका, टेरोकार्पस, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये नाम आपको याद नहीं करने, ठीक है, फिर भी ये आपको मदद करेंगी। 3 चीजें मैंने दोबारा से बता देता हूं। पहला चीज, व्यायाम करना है साहब। अगर प्री डायबिटीज को डायबिटीज से बचाना है, आप उसको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट बेचाएंगे, और अगर ये 5 बातें नहीं बताएंगे तो वो कहेगा 2 महीने खा के तेरा प्रोडक्ट असर नहीं करता, वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए। तो जो भी मेरे सीनियर सुन रहे हैं वो समझ लीजिए, अगर आप ये प्रोडक्ट बेचना सीख गए तो 8 करोड़ कस्टमर हैं आपके, और 1 महीने ले जाएगा, दोबारा खुद ही लेने आएगा, ये जान आप समझ लीजिए। तो 6000 कदम अगर उसको नहीं चलाएंगे, 250 सीढ़ियां रोज नहीं चढ़ाएंगे, तो थोड़े दिन बाद प्रोडक्ट छोड़ देगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि आप प्रोटीन खिला रहे हो और उनको हर्ब्स खिला रहे हो, लेकिन व्यायाम की आपने उसकी जरूरत नहीं समझाई। दूसरा, जिनके सवाल हैं वो प्लीज यूट्यूब चैनल पे हमारे आरसीएम के, है ना, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पे हमारे वीडियोस देखें, उसमें सवालों के जवाब मिलेंगे। यहाँ तो छोटा सा सेशन है, उसमें बता रहा हूँ। प्रोटीन और फाइबर का सेवन करें, यानी कि प्रोटीन भरपूर, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट तो रोज खाना ही है, या तो ग्लाइसेम प्रोडक्ट खाइए, या न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट खाइए, या चने खाइए, या मूंगफली खाइए, लेकिन प्रोटीन खाइए। और साथ में मोटा अनाज खाना है, गेहूं से थोड़ा मुंह मोड़िए, चावल से मुंह मोड़िए, कभी ज्वार खाइए, कभी बाजरा खाइए, कभी रागी खाइए। अत्यधिक नहीं खाना है ये भी, इनसे भी शुगर बढ़ती है। और ये चीजें भरपूर खाइए। दालें खाइए साहब, आप बिना तड़के की दाल खाइए, जितना मर्जी खाइए, आपका शक्कर नहीं बढ़ेगा।
कच्चे फल सब्जियां सलाद में सर 1-1 किलो, मेरे एक परिवार को जानता हूं 1-1 किलो शिमला मिर्च खरीद के लाते हैं और वो सलाद के रूप में खा जाते हैं। तो मैंने कहा भैया गुरुदेव प्रणाम, कहाँ कहाँ छुपे हो यार, तुम ऐसे हीरा मणि हो। बोले 1 किलो शिमला मिर्च ले जाता हूँ साहब, उसमें सब्जी तो पाव भर की बन पाती है, 750 ग्राम तो हम यूं ही कच्ची खा जाते हैं। मैंने कहा भैया पानी में धोते? बोले हाँ, वो प्रेम से धो लेते हैं उसको बेकिंग सोडा में डुबो के। मैंने कहा भैया तुम तो हमारे गुरुदेव हो यार, तुम्हें कभी डायबिटीज नहीं होगी। फल तो वो सज्जन खरीदते हैं जिन मैंने देखा उनको कि 2 किलो 4 किलो पपीता खरीद ले। मैंने कहा भैया क्या घर में दावत है, नोता दिया है? बोले नहीं यार, खुदा ही खाएंगे। तो रोटी कम कर दी है, फल बढ़ा दिए हैं। तो इन ऐसे लोगों को डायबिटीज करनी होगी, ये आपको समझाना पड़ेगा उस व्यक्ति को कि कच्चे फल खाइए, सब्जियां खाइए, अच्छे से धो के खाइए। और तीसरा उनको समझाना पड़ेगा नमक कम करिए, और ऐसा शुगर जो तुरंत एब्जॉर्ब होता है वो छोड़ना पड़ेगा। देखिए ब्रेड मुझे भी बहुत पसंद है, बहुत प्रेम से खाता हूं, पर मुझे मालूम है ज्यादा खाऊंगा तो फिर मेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। और गुलाब जामुन मेरे से, आप बोल सकता हूं कि मेरे से ज्यादा प्रेमी कोई है नहीं, लेकिन इस साल मैंने 2020 में मेरे ख्याल 2 खाए होंगे बमुश्किल, उसके बाद नहीं खाए। मिठाई पेस्ट्री में जरा मात्रा बहुत कम खाने की चेष्टा करता हूँ। और प्राकृतिक हर्ब्स आप मदद लीजिए, यहाँ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट मदद करेगा। कितनी हर्ब्स वो लेके आएगा, कहाँ से निकालेगा, कहाँ से पीसेगा, जिंजीबर लाएगा, पाइपर लाएगा, एगल लाएगा, जिमनेमा लाएगा, हमने ला दी ना साहब, सारी की सारी हैं। टैबलेट चबाइए, सारी हर्ब्स आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। और प्रोटीन के साथ फाइबर, शुद्ध कॉफी, मिलावटी कॉफी नहीं जो बाजार में बिक रही है, वो कॉफी नहीं है साहब, उसमें मिलावट की हुई होती है सस्ती चीज की, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा ब्रांड के, लेकिन मिलाया हुआ होता है। शुद्ध कॉफी आपको जैसा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट पाउडर में, मतलब इंपोर्ट करने लायक, एक्सपोर्ट करने लायक शुद्ध कॉफी मिली हुई है साहब। कोकोआ जो बेल्जियम से मंगा के आपने डाला है। अब आप समझिए कि मैं क्यों मेरे को शक्कर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, प्री डायबिटीज भी नहीं है, पर मैं न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट कोको क्यों लेता हूं? क्योंकि उसमें कोकोआ है और मुझे भय है कि मेरे को कभी डायबिटीज हो न जाए, क्योंकि परिवार में थी। तो मैं हमेशा लेता हूं, मुझे मालूम है ये बेल्जियम का शुद्ध कोकोआ है, मेरे को प्री डायबिटीज से बचाएगा। ये प्रोटीन है, मेरी मसल्स बढ़ा के, मतलब मेरे ग्राहक पक्के रखेगा ना साहब। प्रोटीन मेरी मसल्स बचाएगा, मसल्स ही तो ग्राहक है शक्कर के। और ये क्या फायदा करते हैं? पहला, ये पत्नी को मनाते हैं कि भाई तेरा पति 4 रोटी खाता है, 2 काहे बना रही है? प्रेम से 4 रोटी बना, उसको 4 की भूख है। यानी आपकी जो ग्रंथियां इंसुलिन बनाने वाली हैं, उनको ये हर्ब्स मिल बैठ के बड़े बुजुर्गों की तरह प्रेम से समझाती है, भाई 4 रोटी की भूख है। बापड़ा बेचारा दिन भर काम करके आता है, तेरे लिए कमा के आता है जार सिंह बोलता हुआ, सो 4 रोटी की भूख लगती है, 4 बना। तो ये यानी कि इंसुलिन उतनी बनवाएंगी पैनक्रियाज से जितनी आवश्यकता है। तो टेरोकार्पस, सिनेमन, एगल, मैंगीफेरा, मोमोर्डिका, एक लाइन में समझा रहा हूं कि पत्नी को समझाते हैं कि भाई जितनी भूख है उतनी रोटी बनाओ, और रोटी बाजरे की बनाओ, गेहूं की मत बनाओ। दूसरा ये क्या करती हैं, ये फिर आंतों के पास जाती हैं। ये भाई आंत देवी, तुम इतना माल क्यों ठूसे जा रही हो दुकान में यार, इतनी शक्कर काहे ला रही हो? बोले तो ऑर्डर दिया तो इसलिए सप्लाई कर रही हूँ। बोले वो ऑर्डर कितनी पेटी का दिया है? बोले 10 पेटी का। बोले 2-2 पेटी करके सप्लाई करो, एक साथ 10 पेटी माल मत फेंको दुकान। अब वो आंतों को ये समझा के आती है मोमोर्टिका जिम्नेमा कि भाई शक्कर खा भी ले सामने वाला बेचारा, भैया वो तो मिठाई के लालच में खा लिया है, तू भाई सारा माल उठा के रक्त में मत दे, कम कम ला। तो आंतों से शक्कर का शोषण घटा देती है। तीसरा, ये जैसे आप कभी तलाक का कहीं केस दायर होता है तो जज भी समझाता है भाई सोच लो, तो ये उस पत्नी को समझाती है भाई तलाक मत दे, बुरा आदमी ना आए। तो ये पेनक्रियाज की जो बीटा कोशिकाएं मरने जा रही हैं उनको बचाती हैं, मरने नहीं देती कि भाई मत जा, साथ में जीवन बिता। अरे लड़ाई हर घर में होती है, काय मन थोड़ा सा इंसुलिन ही तो मांग रहा है, बापड़ा बना दे। तो उसको मना के इंसुलिन की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाती है। मोमोर्टिका चरंशिया इसमें बहुत प्राथमिक काम करती है। चौथा, वो जो रक्त में बेचारे आपके जो सेल हैं जिनके गले जबरदस्ती ग्लूकोज ठोंस दिया गया, बेचारे ऑक्सीजन की जगह ग्लूकोज उठाए घूमते हैं और आपको सांस चढ़ती है। अरे आपको तो सांस चढ़ेगी ना भैया, उनका काम ऑक्सीजन उठा के लाना था ताकि आपको सांस ना फूले, आपके हृदय की परेशानी ना हो, और वो उठा के घूम रहे हैं शक्कर। जिसको लानी थी ऑक्सीजन, वो शक्कर उठा के घूम रहा है। तो उनको जान छुड़ाती है उनकी, भैया ये तुम यार ये शक्कर छोड़ो, तुम यार ऑक्सीजन लेके घूमो। इस वजह से आपके शरीर में ग्लाइकोजेन रिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c डॉक्टर बोलते हैं, वो घटने लगता है। ये इसके प्रमुख कार्य करती हैं टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया और टेरोकार्पस मार्सुपियम। फाइबर क्यों मिलाया हुआ है? और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट में देखिए, न्यूट्रीचार्ज के कोई भी प्रोडाइट प्रोडक्ट का आप उठाएंगे फाइबर जरूर डालते हैं, क्योंकि फाइबर क्या करता है, ये घेराबंदी जैसे वो बॉर्डर पे किसानों ने की है ना, ये शक्कर की घेराबंदी करके बैठ जाता है।
अरे बोले शक्कर कहाँ जा रही है यार, अरे बोले मैं तो एब्जॉर्ब होने जा रही हूँ, अरे रुकना इधर चाय वाय पी के जा, मतलब उसको फंसा लेता। फाइबर ने तो एब्जॉर्ब होना नहीं है, आप इधर से खाएंगे और पेट से बाहर जाएगा, और साथ में शक्कर को बातों में लगा के आपके शरीर से बाहर ले जाता है, साथ में फैट को बातों में लगा के आपके शरीर से बाहर ले जाता है, उसको जल्दी आपके रक्त में घुसने नहीं देता। ये बड़े सामान्य तरीके से मैंने आपको समझा दिया न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट क्या करता है, रिवाइज भी करवा सकता हूं। ये देखिए साहब, और जो सोया प्रोटीन है वो तो डायबिटीज में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन तो अमृत है साहब, ये सारे काम करता है। पहली बात तो आपकी भूख घटा देता है। अभी एक मेरे पेंटर बेचारे व्यक्ति हैं, उनको मैंने न्यूट्रीचार्ज प्रोवाइड दिया, और वो अगली बार बोलता है मुझे, डॉक्टर साहब बोलता है, बोले डॉक्टर साहब क्या दे दिया यार, सुबह आधा मैंने पैकेट गिलास में डाल के पी लिया, ससुर 2 घंटा भूखे ही नहीं लगी। तो मैंने कहा अच्छा ना भाई, इतनी तोंद निकाल के घूम रहा है, भूख क्यों चाहिए तुझे? और बोले सर वो तो मेरे को अब क्या होता है, बाहर निकलता हूँ मैं जेब में रख लिया हूँ, जहां भूख लगती है पानी में घोल के पी लेता हूँ, 2 घंटे की छुट्टी। मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति बेचारा जो ऑनेस्ट हार्ड वर्कर है, और तोंद इतनी पेट से बाहर जा रही थी। मैंने कहा बेटा तेरी जांच कराने की जरूरत नहीं, तेरे को डायबिटीज बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है। नहीं मानी, उसने जांच करा गया। मैंने कहा बिगाड़ लिए 700 रुपए, निकल गया ना HbA1c बढ़ा हुआ? हाँ जी निकल गया। अब क्या करेगा? मैंने कहा अब ये तू मेरे कहने से केवल अभी प्रोडाइट खा। तो अभी तो उसका बहुत कम बढ़ा हुआ था, तो मैंने उसको केवल प्रोडाइट से कंट्रोल कर रहा हूँ कि भाई तू भूख ही घटा देगा और पैदल चलेगा, मेहनत करेगा, तेरी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन अगर सोया प्रोटीन प्री डायबिटिक को भी दे देंगे तो ये सारे काम होंगे, भूख घटेगी, मसल्स बचेंगी, यानी कस्टमर बचेंगे। मसल्स ही तो कस्टमर है शक्कर के। और पैनक्रियाज यानी जो पत्नी तलाक देने को तैयार थी, उसको मना मनू के उससे रोटी बनवा लेंगे। और जो पेट में माल की डिलीवरी आने वाली शक्कर की, उस डिलीवरी को जरा धीमा कराएंगे, बोले 10 पेटी माल एक साथ मत पटक दो यार, है ना। आपको 100 पेटी बोल दिया भैया ला के दे दो मेरे को, हेल्थ गार्ड बोले ऐसा करो यार 2-2 पेटी करके ला दो यार, तो बिकता जाएगा, उतने में तुम देते जाना। तो ये सारे काम करता है सोया प्रोटीन। और गार्सिनिया कंबोजिया आपकी भूख घटाता है, 100% शुद्ध कॉफी आपकी आंतों से ग्लूकोज का अवशोषण घटाता है। और इसलिए ये प्रोडक्ट जो बना है साहब, ये ऐसा अनमोल प्रोडक्ट बना है कि एक प्री डायबिटिक व्यक्ति जिसका ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कोई अस्पताल उसके लिए खुला है, उसका कोई बेचारा भली वारिस नहीं है, सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई जिस दिन तू मरेगा उस दिन हम तेरे को स्वर्ग में लेके जाएंगे। अरे भाई क्यों उसको बेचारे को डायबिटिक होने दे रहे हो? वो बॉर्डर पे खड़ा है ना, तो भारत की सेना उसको रोक रही है, भैया अभी तो अपने देश में खड़ा, तो हम क्यों इसको रोकें? अपने देश में बॉर्डर तक जा ही सकता है हर कोई आदमी, पासपोर्ट की जरूरत नहीं। और दूसरे देश की सेना इसलिए नहीं रोक रही, ससुर अपने देश में खड़ा, हमारे इधर कदम रखे फिर बताते हैं इसको, कोई नहीं रोक रहा उसको। अब वो गरीब गलती से उसने दूसरे देश की सीमा में कदम रखा, तो हमारी सेना कहेगी अब हम क्या करें यार, दूसरे देश में घुस गया तो हम कैसे बचाएं? और दूसरे देश की सेना कहेगी भैया हमको नहीं पता, इसको कुछ पता नहीं था, ये गरीब इनोसेंट था, हमारे देश में घुसा है ना, पासपोर्ट नहीं लेके आया ना, बोले अब हम इसको 20 साल नहीं छोड़ेंगे, 40 साल। सर जेल में सड़ जाता है आदमी डायबिटीज, जेल में सड़ जाता है। तो वो जेल में जाने से बॉर्डर पे खड़ा है, और ये टीम विजय विरोधिया को यही काम करना है कि भाई बॉर्डर से उसकी शर्ट पकड़ लो कि भाई और आगे कदम मत बढ़ा, तो जिंदगी भर के लिए अरेस्ट हो जाएगा, तू तो हमारे साथ जय सिंह बोल और डायबिटीज से पीछे आ जा। करना क्या है उसको मुझे समझ में नहीं आता, सिर्फ एक गोली सुबह खाली पेट चबानी है और ग्लाइसिन प्रोडाइट का शेक पी जाना है, और देखो उसके बाद कमाल देखो, आपको उसका HbA1c घटना शुरू होगा, उसका ब्लड शुगर घटना शुरू होगा, 40 की मात्रा तक घट जाता है। लेकिन लफड़ा क्या है, लोग ये चाहते हैं कि व्यायाम मत बताओ यार डॉक्टर कपूर, यार तुम हमारे को गोली 2 खिला लो यार, मैं एक की जगह 2 खा लूंगा यार, मैं शक्कर बोलो कम कर दूंगा, लेकिन व्यायाम नहीं करूंगा। तो उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट कभी बेचता नहीं हूं जो व्यायाम से मुंह चुराते हैं, क्योंकि उनको लाभ मिलने वाला नहीं है, झूठ बोलने से कोई लाभ नहीं। तो ये प्रोडक्ट अगर आप बेचना सीख गए तो भाई साहब ये 700 वाला तो बीवी तो बहुत पीछे छूट गया, क्योंकि ये तो अच्छा साथ में इसके हमने भाई किसी को बहुत ही मीठे का शौकीन है, नहीं उससे फीका पिया जा रहा है, तो साथ में 25 सैशे फ्री दे रखे, 25 दिन का प्रोटीन है, 25 दिन के 25 सैशे दे रखे। तो ये देखिए साहब, प्रोटीन सिनेमन कॉफी पाउडर, शुद्ध कॉफी है इसमें सर। एक बार अच्छा मेरे क्या हो गया विजय सर, मेरे पास एक ग्लाइसिन प्रोडाइट का डब्बा पड़ा हुआ था और लग गया लॉकडाउन, अब मैं बेच भी नहीं सकता। मैंने कहा पी जाओ यार डॉक्टर कपूर। अरे पत्नी ने पूछा आपको तो शक्कर भी नहीं है? मैंने कहा प्रोटीन तो है, कुछ ज्यादा नहीं घटेगी। अरे साहब मैं इसको पी गया, वो 5 किलो वजन घट गया और तोंद घट गई, और एकदम ऐसा युवा लगने लगा कि पत्नी छड़ने लग गई, चाहते क्या हो यार आप, इतना क्या कर रहे हो, कितनी तोंद घटा रहे हो, चाह क्या रहे हो, आपकी इरादा क्या है? तो वो इतना प्रभावशाली प्रोडक्ट है कि आपको खुद ही आपको महसूस हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है। और अरे सर उम्र तो आपने आज बताई, हम तो उम्र लग रही थी आपकी 40-45 है बस। चलिए साहब, तो ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट का टाइप, और ये प्रोडक्ट अगर आप बेचना सीख गए
अच्छा, पानी की भी जरूरत नहीं है, पानी नहीं है तो यूं ही चबा जाइए और शेक बना के पी जाइए, कुछ ही नहीं चाहिए। ठीक है साहब, बिल्कुल सिंपल है। और आपके कस्टमर कितने साहब? 8 करोड़, हर चौथा आदमी आपका कस्टमर है साहब। जो मोटा दिखे उसके पीछे लग जाओ किसी तरह से। अगर उसका ब्लड शुगर जांच करा लो, 10 रुपए लगेंगे, 20 रुपए लगेंगे, 30 रुपए लगेंगे। इससे अधिक ब्लड शुगर की जांच में बहुत ही महंगा होगा, 40 रुपए लगेंगे, नहीं लगते हैं। और वो मोटा अगर तोंद निकली हुई है, प्री डायबिटिक 100% निकलेगा। अगर HbA1c 6 से ज्यादा है तो वो आपका कस्टमर है। और अब उसको एक बात मुझे बताइए, ये प्री डायबिटिक सप्लीमेंट का कितना बड़ा मार्केट है। 8 करोड़ लोगों में से आपने 20% को बना लिया ना, तो केवल न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट से आप आरसीएम किंग हो जाएंगे सारे के सारे। सारा आरसीएम आपको सैल्यूट मारेगा, जय आरसीएम बोलेगा, बोले यार ये टीम विजय जहां भी निकलती है, बोले यार कमाल करती है। क्या करते क्या है? अरे भाई, इतने 1.5 करोड़ लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे। और वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, 1440 रुपए का तो ये डब्बा है, और डीपी 1152 है, और बीवी 864 है। हो गया 700 का, बीवी तो खाली डब्बे से हो गया। और गोली 810 रुपए का एमआरपी है। ठीक है, आप एमआरपी पे नहीं बेचते, जेआरसीएम बोलने पे आप बीवी पे बेचते हो, नो प्रॉब्लम, 648 की बिकेगी। और आपको 480 रुपए का बीवी मिलेगा। दोनों से आपको 1350 रुपए का बीवी मिलता है। मतलब 2 लोगों को अगर आपने बेचा तो आपको 2700 रुपए का बीवी मिलता है। और आपका टारगेट तो 2100 ही है। 2100 करते सही आपको स्कूटर की लाइन में, बाइक की लाइन में, कार की लाइन में, लैपटॉप की लाइन में, और सारे दुनिया भर की लाइन में, और फ्री प्रोडक्ट पाने की लाइन में लगे जाते हैं। तो इसमें समस्या क्या? अच्छा, सामने वाले को क्या फायदा? सामने वाले को यह फायदा है कि बेटा जेल जाने से बचा रहे हैं तुझे, दूसरे देश के बॉर्डर पे जाने से बचा रहे हैं। एक बार अगर डायबिटिक हुआ तो जीवन भर कुछ कर ले, वो पूरा ठीक कभी नहीं होता है, होता नहीं है साहब। बहुत ज्यादा अथक प्रयास चाहिए, होता है वो भी सिखा देंगे आपको, लेकिन वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा प्रयास चाहिए साहब। उतना प्रयास लोग करते नहीं है। जैसे 6000 कदम ही नहीं चलते हैं, मैं आपको बोलूंगी साहब 12000 कदम चल लीजिए। 250 सीढ़ियां ही नहीं चलते, अगर मैं बोलूं कि हर खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको 100-150 सीढ़ी चढ़नी है, इतना कोई करता नहीं है। तो आपने तो जान बचा ली सर उसकी। और अगर ये खा लेता है तो उसका खर्चा क्या है पूरे महीने का? देखिए, टोटल उसका एमआरपी भी मैं गिन लूं तो 1440 और 864, 2200 रुपए में अगर कोई मुझे डायबिटीज से बचा सकता है तो सर मैं तो मतलब उसके कदमों में लेट जाऊं साहब। क्योंकि अगर डायबिटिक हो गया तो एक एक इंसुलिन का इंजेक्शन विरोधिया सर 1,500-1,500 का आता है, और महीने में 4-4 लग जाते हैं जिनको इंसुलिन लग जाती है। आपकी कीमत ही कुछ नहीं इस प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट की कीमत हम समझे ही नहीं। तो ये पहला प्रोडक्ट आज मुझे बताना था, बड़ी कामयाबी है। अगर आपको बड़ी कामयाबी लानी है तो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट पकड़ें। अगर भारत में आप ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकते तो आप पूरे विश्व में कहीं नहीं बेच सकते। इतने ज्यादा डायबिटिक और इतने ज्यादा प्री डायबिटिक कहीं नहीं। अब एक बड़ा सवाल मुझसे कई बार पूछा गया, सर प्री डायबिटिक हाथ नहीं लगा, डायबिटिक हाथ लगा, अब क्या करूं? अरे डायबिटिक हाथ लगा है तो उसकी गोलियां नहीं छेड़ना है, उसको अपनी मन मर्जी से ऐसा कतई नहीं बोलना है कि भाई तुम अपनी शक्कर की गोली छोड़। उसको बोलिए कि साहब आप ये खाना शुरू करिए, और इसके साथ में 250 सीढ़ियां चढ़ना शुरू करिए, और हर 15 दिन में अपने खून की जांच कराते रहिए। अगर आपकी शक्कर घटने लगे तो अपने डॉक्टर से बोल के अपनी दवा एडजस्ट कराइए, इसको मत छोड़िए। क्या चीज कम करना चाहते हैं? स्वास्थ्य कम करना है कि दवाई कम करना है? उनको बोलिए अपने डॉक्टर से कह के अपनी दवा को एडजस्ट कराइए। आप न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडक्ट मत छोड़िए, और आप एक्सरसाइज मत छोड़िए। तो हो सकता है जो पहले 4 गोलियों से कंट्रोल में आती थी वो 3 से आए, 3 से आती थी 2 से आए, 2 से आती थी तो 1 ही गोली से आ जाए, और हो सकता है 1 गोली की भी आधी हो जाए। पूरी छोड़ने की सलाह कभी नहीं देनी है। और एक ना एक डॉक्टर को अगर आपके ग्रुप में कोई मेंबर बना है तो उनकी सलाह भी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मैंने किसी टीम को इस प्रकार